सबसे पहले आप रजिस्टर के न्यू पेज पर लिखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज 13.4 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज 13.4 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले तो मैं आपको देखो बता चुका हूं कि प्रोबेबिलिटी का टोटल जो होता है वो 1 के इक्वल होता है सम। अगर मैं आपको एक इंडेक्स देता हूं, चार्ट देता हूं, तो पहले आप सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पार्ट के अंदर एक्स आई, इसको बोलते हैं रैंडम वैल्यूज 0 1 2। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी कि 0 1 2 क्या चीज है। प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.4 0.4 0.2। अगर इसका टोटल 1 आ रहा है, अगर इसका टोटल 1 है, समेशन ऑफ पी आई, प्रोबेबिलिटी का टोटल अगर 1 है तो ये डाटा एकदम करेक्ट है, ये आउटकम्स प्रोबेबिलिटीज बिल्कुल ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओके है। मेरी बात समझ गए ना? राइट। तो चेक करते हैं बच्चों कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। बताओ बच्चों 0.4 प्लस 0.4 कितना होगा? 0.8 प्लस 0.8 प्लस 0.2 कितना होगा? 1। तो दिस इज ओके, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। राइट। सेकंड पार्ट में आप देखो, आपके पास एनसीईआरटी है। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट जो इसका फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसमें देखो आपके सामने जो रैंडम वेरिएबल है वो है 0 1 2 3 4 और जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो है 0.1 0.5 0.2 -0.1 और 0.3। क्लियर? मेरी बात समझ गए? आप इसको चेक करो। सबसे पहले आप देखो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं। बताओ क्यों नहीं? दूर से दिखाई दे रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होती। प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होती, हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। राइट। अब अच्छा मान लो ये माइनस नहीं है, ये प्लस है। लेट किसी क्वेश्चन में प्लस 0.1 आ गया तो टोटल करो आप 0.1 और 0.5 कितना हो गया? 0.6, फिर 0.8 और प्लस का 1, बोले प्लस का ले लो यहाँ पर 0.9 और 0.3 कितना हो गया? 1.2। तो ग्रेटर देन 1 आ गया ना, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्लियर हो गया? तो दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मेरी बात समझ गई? अब इसके ऊपर, इसी के ऊपर एक बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देखो आप, एक्सरसाइज 13.4। इसमें xi की वैल्यूज आपको गिवन है और प्रोबेबिलिटी गिवन है हमें, और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 और मैं आपको बताऊंगा अभी क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये रैंडम वैल्यूज कैसे सोचते हैं हम। और 0k 2k और फिर उसके बाद हमारे पास 3k k स्क्वायर 3k k स्क्वायर और फिर नेक्स्ट है 2k स्क्वायर और फिर नेक्स्ट है हमारे पास 7k स्क्वायर प्लस k 7k स्क्वायर प्लस k। एक काम करो, इन सब का मुझे टोटल बताओ जल्दी से। इन सब का मुझे टोटल बताओ, k की टर्म्स में आ गया, कैसी बातें बोल रहे हो यार। इन सब का मुझे टोटल बताओ जल्दी से, क्या आ रहा है? फास्ट बच्चों, तीन में तो आंसर आ जाता है यार। इन सब का मुझे टोटल बताओ। श्योर? लॉक कर दूं? जल्दी बेटा जल्दी, फास्ट, इतना टाइम नहीं है। बोलो 10 हाँ प्लस 9k दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। फिर प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। मैंने अभी आपको बताया, तो 10k स्क्वायर प्लस 9k इज इक्वल टू 1। अब आप इसके फैक्टर्स बनाओ, 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो इसके फैक्टर्स बनाओगे तो एक आएगा बच्चों 10k माइनस 1, दूसरा आएगा k प्लस 1 राइट इज इक्वल टू 0। तो देखो माइनस के प्लस 10k, इट्स ओके। k की वैल्यू एक आ गई है 1/10, एक आ गई है -1 रिजेक्टेड, k की वैल्यू 1/10 सिलेक्टेड, तो k की वैल्यू आ गई 1/10। अब इसका जो देखो फर्स्ट पार्ट है डिटरमाइन k, वो हमने सोल्व कर लिया विदाउट, फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर लिया। ठीक है। सेकंड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3। सेकंड पार्ट में देखो आप क्या लिखा हुआ है, p
x लेस देन 3, बताओ इसका मीनिंग कौन मुझे समझाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 का मतलब है आप 3 से लेस, यानी इसका मतलब है आपको p ऑफ 0 की वैल्यू प्लस p ऑफ 1 की वैल्यू प्लस p ऑफ 2 की वैल्यू, यानी p0 प्लस p1 प्लस p2। तो बताओ p0 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0। p1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? k। और p2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2k। 2k प्लस k कितना हो गया? 3k। और 3 into 1/10, तो आपका आंसर आ गया 3/10। तो सेकंड पार्ट मैंने कैसे सोल्व किया पता चल गया। आपसे लिखा हुआ है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3। लेस देन 3 का मतलब है आपको p0 प्लस p1 प्लस p2 निकालना है। गॉट इट? बात समझ आई? और p0 प्लस p1 प्लस p2 की वैल्यू दे रखी है तुम्हें, उसको बच्चों हमने प्लस किया और k की वैल्यू पुट कर दी है। ऐसे दो पार्ट्स और हैं, सिमिलरली वो आप कर सकते हो खुद अपने आप। ठीक है, तो ये मैंने 8th क्वेश्चन करवा दिया, जल्दी से नोट कर लो, फिर अब मैं तुम्हें बताता हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बोर्ड पर देखना आप बच्चों। 4th क्वेश्चन से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 13.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ इट कॉइन। एक कॉइन को तुमने 2 बार टॉस किया, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। एक कॉइन को तुमने 2 बार टॉस किया है, राइट? तो क्या क्या हो सकता है ये आप सोचो। एक कॉइन को तुमने 2 बार टॉस किया है, हेड आने की क्या क्या चांसेस हैं? एक कॉइन को 2 बार टॉस किया है, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड्स बताने हैं, सोचो क्या क्या हो सकता है। क्या क्या हो सकता है बताओ। एक कॉइन को तुमने 2 बार टॉस किया, क्या क्या हो सकता है बताओ ना। एक कॉइन को मैं 2 बार टॉस कर रहा हूं, यार तुम HSTT पे आ गए, ऐसे नहीं समझाओ मुझे। एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहा हूं, तो क्या क्या हो सकता है ऐसे बोलो। हो सकता है हेड की बात हो रही है, हेड के आने के चांसेस क्या क्या हैं? हो सकता है 2 बार हेड आए, हो सकता है 1 बार हेड आए, हो सकता है 1 बार भी ना आए। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जिसके बारे में पूछा गया ना उसके बारे में बताना है तुम्हें, राइट? एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, तो लिखने का तरीका क्या है वो सुनना। कॉइन को जब 2 बार टॉस किया है, xi को बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? रैंडम वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? रैंडम वेरिएबल। तो xi की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2। 0 का मतलब नो सक्सेस, यानी एक बार भी हेड नहीं आया। 1 का मतलब एक सक्सेस, यानी एक बार हेड आ गया। 2 का मतलब है 2 बार सक्सेस, यानी दोनों बार हेड आ गया। हमसे पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। जिसके बारे में पूछा जाए उसकी सक्सेस के बारे में बताना है या फेलियर के बारे में बताना है, खाली हमें उसी को ध्यान में रखना है। समझ गए ना? हमें इधर उधर नहीं भटकना। अब सबसे पहले आप ये बताओ, 0 का P ऑफ 0। P ऑफ 0 का मतलब है दोनों बार फेल, यानी पहली बार भी हेड नहीं आया, पहली बार भी हेड नहीं आया। तो मैं इसको कैसे लिखूं? दोनों बार फेल हो गया, क्लियर? तो इसको मैं कैसे लिखूं? इसको ऐसे लिख दूं, पहली बार भी हेड नहीं आया। एक फेलियर का सिंबल होता है बच्चों, मैं ऐसे लिखता हूं, ए के सामने लिखता हूं हेड अपीयर, हेड अपीयर, हेड आया। ओके, दोनों बार फेल का मतलब है पी ए बार इनटू पी ए बार। अब ठीक है, ए का मतलब है हेड अपीयर कि हेड आता है, ए बार का मतलब हेड नहीं आता। तो पी ए बार इनटू पी ए बार। हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों? 1/2 और इनटू 1/2, तो P ऑफ 0 का आंसर हो गया 1/4। भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। टेल आने की क्या होती है? 1/2। क्लियर? अब आता है P1। P1 का मतलब क्या होगा बच्चों कि एक बार हेड आया है, एक बार हेड आया तो मान लो पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार हेड नहीं आया, प्लस पहली बार हेड नहीं आया पर दूसरी बार हेड आ गया। मेरी बात समझ गए? तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2 और फेल होने की भी क्या होती है? 1 - 1/2 प्लस 1/2 इनटू 1/2, तो 1/4 प्लस 1/4 क्या बन गया? ये 2/4। कटिंग में नहीं कर रहा। ओके, P2 का मतलब क्या होता है बच्चों कि दोनों बार तुम पास हो गए, दोनों बार हेड आ गया, तो 1/2 इनटू 1/2, तो 1/4। समझ गया यहां तक? अब बच्चों इसका चार्ट बनाना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? xi
पी आई बोर्ड पर देखो आप, xi पी आई, xi का मतलब है 0 1 2, जो मैंने तुम्हें भी फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, सेकंड क्वेश्चन 8th क्वेश्चन करवाया था, उसमें चार्ट बना हुआ था, वो मैं अब बना रहा हूँ इस क्वेश्चन में। तो चार्ट बनाना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, ऐसे लिखना है रैंडम वेरिएबल xi 0 1 2। अब p0 का आंसर क्या है बच्चों 1/4, p1 का आंसर क्या है बच्चों 2/4, और इसका आंसर क्या है 1/4। मैंने कटिंग क्यों नहीं की थी अब पता चल जाएगा, बेस सेम है ना, नीचे डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एलसीएम फटाफट ले लोगे ना, तो ऊपर प्लस कर दो, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4/4 क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ गया 1, तो समेशन ऑफ पी आई क्या आ रहा है 1। इसका मतलब है तुम्हारा चार्ट बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पर टोटल 1 नहीं आ रहा तो तुम गलत हो, तुम्हारा सोल्यूशन गलत है। मेरी बात समझ गए ना, मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, तुमने चार्ट बनाया, मैं खाली इसका टोटल करके देख लूंगा, इसका टोटल सही आ रहा है तो तुम ठीक हो, गलत आ रहा है तो तुम गलत हो। मेरी बात समझ गई, बस एक नजर मार लूंगा मैं और उसका टोटल कर लूंगा मैं, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें खत्म करना है। हमारे कोर्स में एक मीन भी था, वेरिएंस भी था, पर वो शायद डिलीट कर दिया गया है तुम्हारे कोर्स में से, ठीक है। तो पढ़ा है तुमने मीन और वेरिएंस, इसका करवाया स्कूल वालों ने? हाँ, तो डिलीटेड है इस साल के लिए, मतलब इस सेशन, तुम्हारे सेशन के लिए डिलीटेड है, ठीक है बच्चों। पर बहुत आसान था, डिलीट नहीं करना चाहिए था सीबीएसई को, फिर भी देख लेना। तो ये समझ आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पता चल गया, राइट। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लो। ओके, अब आप देखो, आप ध्यान से 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.4 क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज देखो आप। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेज ऑफ ए डाई। ए डाई को 2 बार थ्रो करना है, 2 बार, यानी 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, राइट। वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड एज अ नंबर ग्रेटर देन 4। सक्सेस इज डिफाइंड नंबर ग्रेटर देन 4। डाई को 2 बार थ्रो किया है। मैं तुम्हें हिंट, एक बात, एक स्टोर मेथड बता दूं, जो रैंडम वेरिएबल है हमारा, वो नंबर ऑफ थ्रोस पे डिपेंड करता है। 2 बार थ्रो किए तो 0 1 2, 3 बार थ्रो किए तो 0 1 2 3, समझ गई। तो रैंडम 2 बार थ्रो किए तो रैंडम वेरिएबल हमारा क्या होगा 0 1 2। p0 का मतलब बताओ क्या होगा, उन्होंने बोला फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि नंबर 4 से बड़ा आना चाहिए, नंबर 4 से बड़ा आना चाहिए। तो पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, राइट। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा कि नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4। बताओ नंबर ग्रेटर देन 4 कौन सा होता है, 5 और 6, 5 और 6, 2 नंबर हुए, 5 आया या 6 आया। 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/5, 1/6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6। डाई है ना, डाई के ऊपर 6 नंबर होते हैं ना, मेरी बात समझ गए ना, राइट। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, 6 आने की क्या होगी 1/6, 1/6 प्लस 1/6 क्या होगा 2/6। तो नंबर ग्रेटर देन 4 आया, नंबर ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4, यानी या तो 5 आएगा या 6 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6 प्लस 1/6 2/6 यानी 1/3, यानी नंबर ग्रेटर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ओके, p0 का मतलब है तुम दोनों बार फेल होगे। p0 का मतलब है दोनों बार फेल। फेल पता है, फेल का सिंबल ये भी होता है q, फेल फेल, फेल का सिंबल q भी होता है, मैं q भी कई बार लिखता हूं। p फॉर पास, q फॉर फेल, p फॉर पास, q फॉर फेल, पास प्लस फेल इज इक्वल टू 1, समझ गए, राइट। तो फेल का मतलब है दोनों बार फेल हो गए तो q इंटू q, दोनों बार तुम्हारा नंबर 4 से छोटा आया, तो बताओ 1 माइनस 1/3। देखो 4 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, तुम फेल हो गए तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 क्या होगा 2/3, यानी पहली बार भी फेल और दूसरी बार भी फेल, आंसर हुआ 4/9। यहां तक कोई डाउट समझ आ रहा है। P1 का मतलब बताओ क्या होगा, एक बार पास एक बार फेल, पहली बार फेल दूसरी बार पास। पहली बार पास का मतलब क्या है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। पहली बार पास का मतलब नंबर 4 से बड़ा आ गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इनटू प्लस 2/3 इनटू 1/3, तो 4/9। अब P2 का मतलब बताओ, P2 का मतलब जल्दी बताओ,
पास P इंटू P दोनों बार, इसका मतलब क्या है? दोनों बार नंबर 4 से बड़ा है। तो पहली बार भी पास, पास का मतलब है आंसर क्या होगा? और इनटू इज इक्वल टू, अब रैंडम, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट बनाओ। xi pi 0 1 2, p0 का आंसर है तुम्हारा 4/9, 4/9, 1/9। चेक करो इसका आंसर 1 आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी चेक करो। अगर आ रहा है तो तुम ठीक हो, नहीं आ रहा टोटल 1 तो तुम गलत हो। गॉट इट? राइट? फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया। देख, मैं बोल रहा हूँ वीडियो के अंदर वो 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 1 3 ये नंबर, ये पेयर कब बनते हैं? जब टू डाइस को एक साथ थ्रो करूंगा मैं। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो हम कहते हैं इधर 1 आ गया, इधर 1 आ गया, इधर 2 आ गया, इधर 1 आ गया, इधर 3 आ गया, इधर 4 आ गया, इधर 4 आ गया, इधर 3 आ गया, हम ऐसे बोलते हैं। अब यहाँ 1 डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स का मतलब क्या है? तू बता, इसका मतलब क्या है? कि एक डाई को तूने थ्रो किया है, तूने 2 बार थ्रो किया एक डाई को। पहले एक बार थ्रो किया, राइट? देखा नंबर 4 से बड़ा आ रहा है तो ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दी। फेल होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दी। अब फिर दोबारा थ्रो किया तूने, फिर देखा तूने दोबारा नंबर 4 से बड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, यानी 5 आना चाहिए, 6 आना चाहिए। मेरी बात समझ गई ना? ऐसे ही जैसे हम शर्त लगाते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, तो पहले तो गेम खेल लिए भाई के साथ, तूने कार्ड्स निकाले, चल बोल नंबर कौन सा आना चाहिए, नंबर बोलते हैं ना भाई। मान लो उसने बोला 10, तो तूने कार्ड निकाला, 10 नहीं आया, हार गया ना भाई। फिर दोबारा गेम, वो कहता है एक बार गेम और खेलूंगा मैं, फिर दोबारा कार्ड निकालेगी ना। अब समझ आ गई ना? अगर वो ये बोले 2 कार्ड एक साथ निकाल, तो फिर तो 2 कार्ड, अब समझ गए डिफरेंस क्या होता है? क्लियर? यस। 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.4 में 30 बल्ब्स टोटल है। टोटल बच्चों 30 बल्ब्स हैं तुम्हारे पास, 30 बल्ब्स हैं। उसमें से जो गुड है ना बच्चों, जो गुड बल्ब्स हैं वो 24 है और 6 डिफेक्टिव है। 6 बल्ब बच्चों खराब है, 6 खराब है, डिफेक्टिव है, और तो 24 गुड हुए ना। लिखा हुआ है नंबर ऑफ 4 सैंपल ऑफ 4 बल्ब से ड्रॉन, 4 बल्ब तुमने उठा लिए विद रिप्लेसमेंट, 1 by 1 उठा लो, 4 बल्ब उठाए हैं 1 by 1। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। खराब बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। 4 बल्ब्स उठाए हैं, तो सबसे पहले रैंडम वेरिएबल कौन बताएगा क्या होगा? 0 1 2 3 4। ऐसा क्यों? चारों 0 का मतलब कौन बताएगा? कि चारों के चारों बल्ब खराब भी हो सकते हैं। नहीं, खराब नहीं, हमें डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो P0 का मतलब क्या, कौन बताएगा? कि चारों डिफेक्टिव नहीं है। देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। डिफेक्टिव बल्ब आने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। डिफेक्टिव बल्ब्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इन डिफेक्टिव बल्ब आना हमारा सक्सेस है, समझ गए? तो P0 का मतलब है कोई भी डिफेक्टिव नहीं आया। P1 का मतलब एक डिफेक्टिव आया है, P2 का मतलब 2 डिफेक्टिव आए हैं, P3 का मतलब 3 डिफेक्टिव आए हैं, P4 का मतलब चारों डिफेक्टिव आए हैं। बात समझे? अब P0 का मतलब है नो डिफेक्टिव बल्ब, नो डिफेक्टिव बल्ब। एक बात बताओ, इसका कोड वर्ड देखना बच्चों, Q इंटू Q इंटू Q इंटू Q। मैं पास किसको बोलूंगा? मैं P किसको बोलूंगा? पास में बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी को मैं पास बोलूंगा। डिफेक्टिव बल्ब कितने हमारे पास? 6। सुन लो, समझ लो क्वेश्चन, 6 है ना। 6 में से कोई एक आएगा ना। तुमने एक बकेट में हाथ डाला, एक बल्ब उठा लिया, ऐसे 6 खराब आना चाहिए, तो 6 में से कोई एक आएगा ना। तो 6C1 अपॉन में टोटल कितने हैं? 30, तो 30C1 बकेट में बल्ब पड़े हैं, उसको गुड भी है डिफेक्टिव भी है। तुमने हाथ डाला, एक बल्ब उठाया, तुम चाहते हो डिफेक्टिव आए, यस। तो डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6C1 अपॉन 30C1। 6 में से कोई एक आया तो 30 में से ना। तो 6/30 क्या होता है? 1/5। तो P तुम्हारा 1/5 है, तो Q कितना होगा बच्चों? 4/5। तो
तो यहाँ पर चारों बार क्यू का मतलब क्या है 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 करना बच्चों, कितना हो जाएगी 216 अपॉन में 625। कोई डाउट? P1 का मतलब कौन बताएगा मुझे? P1 का मतलब जल्दी बताओ कि एक तो आया है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिफेक्टिव एंड 3 गुड। इसका इसके सेट के बोर्ड पर देखो आप, समझने वाला क्वेश्चन है। P Q Q P Q Q, एक डिफेक्टिव, एक बार तुम्हें सक्सेस मिली है और 3 बार सक्सेस नहीं मिली है, यानी एक बार डिफेक्टिव आए और 3 बार अच्छे आए। क्या ये सेट ठीक है? गलत है। क्या क्या हो सकता है सोचो? ये भी तो हो सकता है, प्लस में Q P Q Q, और भी तो हो सकते हैं प्लस Q Q P Q, और क्या हो सकते हैं Q Q Q P। इस पर अब एक बच्चे कहते हैं सर अगर बाय क्या लिखना मुझे नहीं आता तो क्या करूंगा मैं? तो मैंने एक बात में लीला बताई थी। लीला बताओ, मेरी लीला क्या थी? कौन बताएगा? मैंने प्रोबेबिलिटी की क्लास के अंदर लीला बताया था। बता लीला। जितने नंबर होते हैं उसका फैक्टोरियल ऊपर लेना है, जिसका डबल है वो नीचे। तो पढ़ने वाले बच्चे हमेशा सारी बातों को याद रखते हैं और ना पढ़ने वाले बस मस्ती करते रहते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं होता। मैंने फोकस किया था लीला के ऊपर। अब ध्यान से देखो लीला का मतलब क्या होगा। लीला मैंने इसके बारे में समझाया था। देखो एक पी है 3 क्यू है, एक पी है 3 क्यू है, तो इस पे लीला लगा दो। कितने लेटर्स है ये? 4 फैक्टोरियल ऊपर, और क्यू कितनी बार आ रहे हैं? पी तो एक बार आ रहे हैं। जो लेटर रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल नीचे। अब इसको सोल्व करो, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कट गया तो आंसर क्या है 4। यानी इसके कितने सेट बनेंगे? 4 सेट बनेंगे। कितने सेट बनेंगे? तो 4 ही बनाइए। तो p का मतलब क्या है बच्चों? 1/5 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4 कर दो ना, बार बार थोड़ी लिखते हो। इंटू 4 कर दो तो बच्चों सोचो कितना आ गया इसका आंसर भी 216। सेम आ रहा है ना? 256 आएगा। क्यों 216 की 256 हुआ ना? 256 था ना? 216 किसने बोला था? क्या है 256 अपॉन में 625। क्लियर? अब मुझे बताओ P2 का मतलब क्या है बच्चों? P2 का मतलब कौन बताएगा? कि 2 बार P2 का मतलब है 2 बार पास, 2 बार फेल, 2 बार अच्छे बल्ब आए और 2 बार खराब बल्ब आए। राइट? तो अब इसमें क्या करोगे आप? 1/5 इंटू 1/5 इंटू 4/5। बताओ, इसको लीला लगा दो और मुझे बताओ किससे मल्टीप्लाई करो। लीला लगा दो बच्चों, 6 आएगा। अब लीला लगा देना 6 आएगा बच्चों, करके देख लेना। राइट? तो अब इसको सोल्व करना बच्चों। ऊपर कितना हो गया 90 नहीं, हाँ 96 अपॉन में कितना आया बच्चों 625। P2 समझ में आया बच्चों? बोलो। अभी P3 भी है, P4 भी है, तो बताओ P3 P4 में कहां पर करूं? पहले जल्दी से यहाँ पे नोट कर लो, फिर मैं पोर्शन रब करूंगा। अब P3 P4 बल्कि तुम मुझे करके दिखाओ जल्दी से, फास्ट। P3 और P4 फास्ट बच्चों। अब आप मुझे बताओ P3 का आंसर बताओ। P3 का मतलब है 3 बार पास, 1 बार फेल। राइट? तो इसके कितने सेट बनेंगे बच्चों? लीला लगाइए तुमने, 4 सेट बनेंगे। नहीं बनाए ना 4 सेट? नहीं बेटे, तूने 4 सेट बनाए, इंटू 4 लिखा है। अच्छा, इंटू 4 लिखा है। अच्छा, लिखा है पूरा। हाँ बच्चों, P3 हो गया। राइट? तो इसका आंसर क्या होगा? 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 4/5 इंटू 4, तो 16/625। P4 में क्या किया बच्चों? जल्दी बताओ। चारों के चारों पास, इसका एक ही सेट बनेगा, तो बच्चों 1/625। अब बच्चों रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट बनाओ। xi क्या हो गया? 0 1 2 3 4। P0 का आंसर बताओ जल्दी से मुझे। 256 अपॉन, और दूसरा 256 अपॉन 625। P2 का आंसर बताओ। 96 अपॉन 625। P3 का आंसर 16 अपॉन 625। P4 का आंसर टोटल करो, क्या 1 आ रहा है बच्चों? चेक करो, टोटल कर लो, 1 आ रहा है। ठीक है,
तो यस यू आर राइट। ठीक है, इस संडे को टेस्ट है बच्चों, तुम्हारा याद है ना? यस बच्चों, 11th क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.4 का 11th क्वेश्चन। नंबर ऑफ 2 डाइस को थ्रो किया है, 2 डाइस थ्रो साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सिक्सेस। अब इसमें रैंडम वेरिएबल ले लो आप 0 1 2, नंबर रैंडम वेरिएबल 0 1 2, P0 का मतलब 2 डाइस को थ्रो किया ना, तो 0 1 2, क्लियर? P0 का मतलब है दोनों डाइस के ऊपर 6 नहीं आया। नंबर ऑफ सिक्सेस का मतलब 6 कितनी कब आता है, कितनी बार आता है? 11। P0 का मतलब है दोनों पर 6 नहीं आया। 6 नंबर डाइस लूडो खेलते हो ना, दोनों पर 6 नहीं आया, दोनों पर 6 नहीं आया, दोनों बार तुम फेल होगे। Q इंटू Q का मतलब है दोनों पर 6 नहीं आया। एक बार बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, डाइस के ऊपर 6 आने की प्रोबेबिलिटी होती क्या है? 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6। ना आने की क्या होगी? 5/6। ठीक है ना? तो कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि दोनों पर 6 नहीं आया, यानी कि इस पर 6 नहीं आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो 5/6। इस पर भी 6 नहीं आया तो 5/6। एक तरीका ये है कि प्रोबेबिलिटी गेटिंग 6 1/6, और Q का मतलब है नॉट गेटिंग 6, नॉट गेटिंग का मतलब होगा 5/6। तो P0 का मतलब है दोनों बार फेल हो गए तुम, दोनों बार 6 नहीं आया, दोनों पर 6 नहीं आया, दोनों बार नहीं, दोनों डाइस के ऊपर 6 नहीं आया, यानी इस डाइस के ऊपर भी 6 नहीं आया, इसके ऊपर भी 6 नहीं आया, तो 5/6 इंटू 5/6 तो क्या हो गया? 25/36। एक तरीका तो ये है, क्लियर? अब एक तरीका और भी बन सकता है इसका कि 6 दोनों पर 6 नहीं आया, दोनों पर 6 नहीं आया बच्चों, तो क्या आया? दोनों पर 6 नहीं आया तो 6 वाले हटा दो, तो कितने हटेंगे? 11। कैसे? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, 6 तो ये हो गए। अब उल्टा कर दो, 5 आएंगे उल्टा करके, 1 6 2 6 3 6। मोहित तो समझ रहे बात हो, 5 वो हो गए, 6 और 5 कितने होंगे? 11। 36 आउटकम्स होती है, 36 से तो 11 माइनस कर दो तो भी 25, यानी 25 सेट ऐसे होंगे ना जिसमें 6 नहीं होगा, तो 25/36 आप उस तरीके से भी कर सकते हो। बात समझ आई? साइमल्टेनियसली हो रहा है तो फिर उसी से करेंगे ना? उससे कर लो, इससे भी आंसर ये भी ओके है और वो भी ओके है, आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है ना, उसमें वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, क्लियर? तो अब बच्चों P1 का मतलब बता दो मुझे, P1 का मतलब बताओ। एक पर तो आ गया और दूसरे पर बोर्ड पर देखो नहीं आया, प्लस पहले पर एक पर इधर वाले पर लेफ्ट वाले पर नहीं आया और राइट वाले पर आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखो आप इसमें क्या करोगे आप, P का मतलब क्या होगा बच्चों? 1/6। P का मतलब क्या होगा? 1/6 इंटू 5/6 प्लस 5/6 इंटू 1/6 तो 10/36। P2 का मतलब है दोनों पर आ गया बच्चों, PP दोनों पर 6 आ गया, दोनों पर 6 आ गया बच्चों, तो क्या होगा? 1/6 इंटू 1/6 तो 1/36। अगर तुम आउटकम्स के हिसाब से भी सोचो, 2 डाइस को तुमने थ्रो किया, दोनों पर 6 आना चाहिए, तो ऐसा 36 में से केवल एक ही तो पेयर होता है 6,6 वाला, 36 आउटकम्स में से एक ही तो होता है 6,6 वाला, तो उससे भी आप कर सकते हो 1/36। अब आप चार्ट बना लो xi और pi, और मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि मीन क्या होता है। मीन को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं। मीन को क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू। और मीन क्या होता है? जैसे याद करो स्टैट्स में fi xi नहीं होता, स्टैट्स में क्या होता है? fi into xi, फ्रीक्वेंसी को xi से मल्टीप्लाई करते हैं ना, राइट? तो इसमें pi into xi करके इसका जो टोटल होगा ना उसको मीन बोलते हैं। तो मीन होता है, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ pi xi, पर तुम्हारे कोर्स से डिलीटेड है, पर एक ही तो कॉलम थी, क्या एहसान कर दिया सीबीएसई वालों ने, हैं? रहने देते इसको। अब बच्चों 0 1
2। P0 का आंसर कितना है बच्चों 25/36। P1 का आंसर कितना है 10/36। P2 का आंसर कितना है 1/36। इसका टोटल देखो 1 आ रहा है क्या बच्चों 25 35 1 आ रहा है। वी आर राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करो 0 into this 0 1 into this 10/36 और इसका कितना आ गया 2/36। इसका टोटल करना 10 और 2 12 तो 12/36। 12/36 कितना होता है 1/3। तो मीन आ गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू को मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड। लिख लो एक्सपेक्टेड वैल्यू को मीन बोलते हैं। राइट लिखो ना बेटे साथ ये देखना। फिफ्थ का जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है डाइस को पहले 2 बार थ्रो किया है तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल होगा 0 1 2। राइट P0 का मतलब है दोनों बार तुम फेल हो गए। राइट यानी कि उन्होंने बोला है कम से कम एक बार 6 आना चाहिए। P0 का मतलब है 6 आ ही नहीं रहा 6 आ ही नहीं रहा। ठीक है तो ऐसे अगर तुम सैंपल स्पेस बनाओगे आउटकम्स बनाओगे तो 25 होंगे ऐसे जिसमें 6 नहीं आता। काउंट कर लेना 25 होंगे। और अगर तुम दूसरे तरीके से 25/36 हो गया। अगर तुम दूसरे मेथड से करना चाहते हो कि तुमने 2 बार थ्रो किया और दोनों बार तुम फेल हो गए Q into Q यानी ये तुम्हारा हो गया 5/6 और 5/6 तो 25/36। आप ऐसे भी कर सकते हो और आउटकम से भी कर सकते हो। ये बेटे मैंने बोला बाहर चले जाओ यहाँ पर बैठा करोगे। P1 का मतलब क्या होगा बच्चों PQ plus QP यानी पहली बार 6 आया 1/6 5/6 plus 5/6 1/6 तो कितना हो गया ये 10/36। P2 का मतलब क्या होगा कि दोनों बार तुम पास होगे इन दोनों बार 6 आ गया तो 1/36 बन जाएगा। राइट तो अब तुम इसका टोटल करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आप ऐसे लेके चलो। फिफ्थ का जो सेकंड पार्ट है उसका आप ऐसे लेके चलो। पीछे जो एनसीईआरटी में है ना एनसीईआरटी में उन्होंने क्या किया हुआ है P1 में ना इन दोनों को प्लस करके लिखा हुआ है। यहाँ पर लिख दिया उन्होंने P0 दिखाया और P1 दिखाया यानी कम से कम एक बार 6 आता है। P1 उन्होंने यहाँ वाला P1 का मतलब है केवल एक बार। या तो 1 मत लिखो या लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टाइम गेटिंग 6 तो फिर तुम 10 और 11 कर सकते हो एक साथ। लेकिन तुम्हें ये सब बातें याद नहीं रहेंगी क्योंकि आदत तुम्हें इस तरह की बड़ी होती है ना। तो आप ऐसे लिखना बाद में आप चार्ट बना के प्लस कर देना। ठीक है और एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब मीन याद रखना। अब फिफ्थ के बाद जो बच्चा कह रहा था कि सर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर 0 से स्टार्ट ना हो तो तुम देखो आप 12th क्वेश्चन पर आ जाओ। 12th क्वेश्चन पर आ जाओ। ये सोचो 12th क्वेश्चन जो हमारा है एक्सरसाइज 13.4 में two numbers are selected at random from the first 6 positive integers. Two numbers 1 2 3 4 5 6 याद करो 11th क्लास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। मैंने 2 नंबर उठाए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है फ्रॉम द फर्स्ट 6। पहले बच्चों ये बताओ मुझे दिस मैंने 2 नंबर उठा के यहाँ भरने हैं यहाँ इस बॉक्स में भरने हैं 2 नंबर यहाँ लिखने हैं। दिस बॉक्स कैन बी फिल्ड इन 6 ways। भाई आप कोई भी नंबर उठा लो 6 में से 6 ways 6 तरीके हैं इस बॉक्स को फिल करने की। अब जो नंबर मैंने उठा लिया यहाँ पर कितने रह गए 5 वापस नहीं डाला ना मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड लिखा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट रिपीटेशन नॉट अलाउड। क्लियर तो अब कितने नंबर तुम्हारे पास आएंगे 5। दिस बॉक्स कैन फिल अप इन 5 ways। 11th क्लास क्या कहती है बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 into 5 30 तो 30 पेयर बनेंगे आपके पास ऐसे। 6 आपके पास टोकन है 6 टोकन है आपने एक टोकन उठा लिया राइट उसके बाद उस टोकन को वापस नहीं डाला फिर दोबारा दूसरा टोकन उठाया। क्लियर तो उसके जब पेयर बनाओगे ना तो 30 पेयर बनेंगे जैसे 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 2 नहीं 2 3 2 4 2 5 2 6 1 6 6 1 5 1 3 1 ऐसे करते जाना 30 बनेंगे क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है ना। रिपीटेशन तुम सोचो ना 2 डाइस को थ्रो करते हो सैंपल स्पेस कितना आता है 36 उसमें से डबलेट माइनस कर दो। डबलेट क्या होते हैं सेम नंबर।
अब से ये नंबर माइनस कर दो ना, 36 में 6 माइनस कर दो, 30 बचे ना तुम्हारे हाथ में, डबलेट माइनस कर दो, क्योंकि वो रिपीटेशन तो अलाउड ही नहीं है, तुम जो टोकन निकाल रहे हो उसको वापस तो डाल नहीं रहे, समझ गए ना? तो ऐसे 30 पेयर बनेंगे। ओके, अब देखो क्या लिखा हुआ है, x denotes the larger of the two number, x हमारा क्या है, x denotes the larger of the two number, अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप, x denotes the larger of two number, यानी दो नंबर आई, लार्जर नंबर 2, मैं 2 से स्टार्ट करता हूं, 1 से तो कर नहीं सकता भाई, दो नंबर उठाने तो जरूरी है, दो नंबर में से लार्जर नंबर सबसे छोटा पेयर 1 2 ले लो, लार्जर नंबर 1 2 ले लो, दो नंबर लार्जर नंबर लार्जर यानी किसमें से दो, ये दो किसमें बड़ा होगा, या तो 1 2 या 2 1, बताओ कितने पेयर है इसके, 1 2 और 2 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, 2/30, यस और नो? दो में से कोई एक पेयर आएगा ना, दो में से कोई एक पेयर आएगा ना, आएगा तो 30 में से इन दोनों में लार्जर नंबर कौन सा होगा, 2 होगा ना। अब मैं लार्जर नंबर 3 लेता हूं, अब मैं लार्जर नंबर 3 लेता हूं, राइट? अब 3 सोचो किस किस में से 3 लार्जर नंबर बनेगा, 3 बच्चों सोचो किस किस में से बनेगा, 1 3, बोलो बोलो, 2 3, 3 1, 3 2, और बोलो, बस। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4/30, बोलो, कोई डाउट? अब बच्चों लार्जर नंबर 4 चाहिए मुझे, तो फिर 1 4 2 4 3 4 4 1 4 2 4 3, 2 2 4 2 6, राइट? तो क्या आया बच्चों, 6/30, बात समझ आ गई? अब मुझे लार्जर नंबर 5 चाहिए बच्चों, 5 बताओ कितना आएगा, बनाओ पेयर है, बनाओ ना, 8 आने चाहिए, बनाओ ना बच्चों, बनाओ बनाओ, चेक करो बच्चों जल्दी से। अब लार्जर नंबर 6 चाहिए मुझे, लार्जर नंबर 6 चाहिए, बनाओ यार, बैठ जाते हो तुम तो यार, सोच समझ के बनाओ, जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा, 10/30, अब प्लस करना बच्चों, टोटल 1 आ रहा है क्या इसका, 10 और 18 और 6 24 और 4 28 और 30, तो टोटल 1 आ रहा है, तो ये सही है बच्चों, समझ आ गया, राइट? ये क्वेश्चन तुम्हारा 12। अब देख इसमें रोनी तू जो बोल रहा था कि अब देख इस क्वेश्चन के अंदर n वेरिएबल 0 से नहीं स्टार्ट हुआ ना, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमारा चेंज होता रहता है, लैंग्वेज पे डिपेंड करता है बहुत कुछ। यस बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 12th है, 13th है, 13th क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, x denotes the sum of the numbers obtained when 2 dice are rolled, sum of the number obtained when 2 dice are rolled, राइट? तो देखो अब इधर 13th क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.4 में xi तुम्हारे पास क्या होगा, xi है तुम्हारे पास सम, तो सम 2, जब तुम 2 डाइस को रोल करोगे तो 1 1, सम सबसे छोटा सम क्या होगा, 2, यानी 1, 1 उनको प्लस करो, 2 1, 2 उनको प्लस करो, 3, राइट? तो बच्चों सम 2 भी आ सकते हैं, सम 3 भी आ सकते हैं, सम 4 भी आ सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आएगा, जल्दी बोलो, नहीं आएगा, क्लियर? अब बच्चों सम 2 वाले के पेयर कौन कौन से बनेंगे, 1 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, 1/36, यानी सम 2 आया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/36। 3 वाले के पेयर बताओ जल्दी, 1 2 2 1, तो इसकी क्या बनेगी बच्चों, 2/36। 4 वाले के पेयर बताओ, 1 3 3 1 2 2, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 3/36। फिर 5 की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 4/36। फिर 6 आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम 6 आया, यानी 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3, बनाओ ना, 5/36, जल्दी चेक करो बच्चों। 7 वाले की करो बच्चों, 7 वाले की क्या 6/36 आ रही है, जल्दी चेक करो,
1 7 आ रही है, आ रही है, ठीक है। अब 8 वाले की चेक करके जल्दी बता। अब शायद उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6, अब हम उल्टा चलेंगे, अब रिवर्स गेम स्टार्ट होगा। 8 वाले में देखना कितनी आ रही है, 5 3 3 5 4 4 2 6 6 2 5 बनेंगे। अब देखो मुझे याद था ना, ये 6 तक काउंटिंग चलेगी, अब रिवर्स हो जाएगी काउंटिंग। अब 5 by 36 9 टोटल 9 आया, 4 by 36 टोटल 10 आया, 3 by 36 टोटल 11 आया, 2 by 36 अब 1 by 36 करना बच्चों, कितना हो गया, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 5 26 और 4 30 30 और 6 36 1 आ गया। जीत गए बच्चों, समझ गए, राइट। तो प्रोबेबिलिटी इसका सम कितना आ गया, 1। क्वेश्चन ओवर ये। अच्छा, एक्सपेक्टेशन मीन वैल्यू पता चल गई ना, PIXI। PIXI को क्या बोलते हैं, उसका टोटल को क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू। वेरिएंस भी होता है हमारे कोर्स में, पर अब डिलीट हो चुका है तो क्या करो, राइट। लेकिन NCERT में लिखा हुआ है ना, पर वो ठीक है। चलिए 14 इसका क्वेश्चन नंबर देखो आप बच्चों। 14 क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, बस बेटे बोलो नहीं। 14 क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। A class of 15 students, बच्चों टोटल जो बच्चे हैं 15 है, और हमें एक स्टूडेंट हमने उठा लिया। Each has the same chance of being this बोलो नहीं। What is the probability distribution of random variable x, right। हमने जो स्टूडेंट उठाया ना, उसकी एज रिकॉर्ड करनी है, एज। अब एज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बात बताओ, इसमें हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं। टोटल 15 बच्चे हैं, पहले हम लिखते हैं स्टार्टिंग किससे हो रही है, एज से, 14 से हो रही है, 14 इयर्स। ये एज है बच्चों, एज, ठीक है। मैं यहाँ पर एज लिख रहा हूँ, 14 साल का बच्चा, 15 साल का, 16 साल का, 17 14 15 16 17 18 भी है, 19 भी है, और 20 भी है, 21 भी है। बस 14 साल के कितने बच्चे हैं बच्चों, जल्दी बताओ। 2। एक बात बताओ, 2 बच्चे हैं, टोटल कितने हैं, 15 है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 14 साल का बच्चा तुमने उठाया है, 2 by 50, 1 स्टूडेंट इज सिलेक्टेड। एक बच्चा तुमने सिलेक्ट किया 14 साल की एज वाला, वो 2 में से कोई एक आएगा ना, तो 2C1 by 15C1 that is 2 by 15। अब 15 साल वाले कितने बच्चे हैं, करना बच्चों, एक ही है, तो 1 by 15। 16 साल वाले देखो, 16 साल वाले तो 2 by 15। 17 साल वाले बच्चों 3, तो 3 by 15। 18 साल वाले 1 by 15। 19 2 by 15। 20 वाले 3 3 by 15। 21 वाले 1। इसका टोटल करो, 1 आ रहा है तो हम ठीक है, नहीं आ रहा तो हम गलत है। जल्दी चेक करो, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9 और 2 11 और 3 14 और 1 15 भी है, राइट। समझ आ गया, कोई मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था, ठीक है। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक समझ आ गया, कैसा लगा।